ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਰਾਜਨੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। जो छात्रों की मांग थी, क्योंकि वो मांग कर रहे थे इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा हो गया और जो उनकी मांगे थी वो भी पूरी होगी। कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, छात्रों के आंदोलन को। पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल पा रहा था, अब कल जो है बिल भी लाया जाएगा। किस तरह से अब आगे स्टैंड रहने वाला कांग्रेस का? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इससे सारी समस्या का समाधान नहीं होता है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो निश्चित ही इसमें वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी दौरान बच्चों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, वो किसके इशारे पर हुआ, क्या उनके केस वापस लिए गए, नहीं लिए गए तो कब लिए जाएंगे। इसी प्रकार से इस सारे प्रकरण की अगर कोई जिम्मेदार है तो वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के नाक के नीचे से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। चाहे पैलेट गन्स चलने की बात हो, चाहे पत्रकारों को पीटने की बात हो, या स्टूडेंट्स के साथ जो दुर्व्यवहार इस दौरान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और जो लोग इसके गुनहगार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने पत्र भी लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को और कहा है कि भाई इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। किसने आदेश दिए थे उन छात्रों पर जो है लाठीचार्ज जो की गई? हाँ, मुझे याद है कि आप और हमने देखा कि राहुल गांधी जी स्वयं एक साथी को लेकर आए जिसके आंख में पैलेट गन्स लगे हैं। तो किसके इशारे पर या किससे परमिशन लेकर पैलेट गन्स का यूज़ हुआ है? आपने देखा होगा कि किस तरीके से सादी वर्दी में लोग घूम रहे थे और डंडे बरसा रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर, दुर्व्यवहार कर रहे थे महिला स्टूडेंट्स के साथ। तो इन सब की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तो तय करनी पड़ेगी। क्या ये सारी चीज़ जो थी वो अमित शाह जो निश्चित ही होम मिनिस्टर हैं और पुलिस उनके अंडर आती है, तो क्या ये उनके आदेशों पर हो रहा था? ये लोगों को जानने का हक है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने बहुत सही सवाल पूछे हैं। इनका जवाब मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति की, छात्रों को भड़काया भी, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि बीजेपी ने सहमति जाहिर की छात्रों के साथ और जो उनकी मांगे थी वो मानी गई। देखिए, अगर छात्रों की आवाज़ उठाना राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति करेगी, राहुल गांधी जी राजनीति करेंगे। अगर किसानों की बात, आवाज़ उठाने की बात है, देश में चल रहे किसी भी गलत कार्य के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना राजनीति है तो कांग्रेस ज़रूर करेगी और करती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बनाए गए, उन्होंने भी अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है आज। हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और जो दोषी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको सज़ा दिलवाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया।